Welcome to all of you in Sanjay Pandey classes. My name is शैलेंद्र द्विवेदी, IT फिजिक्स। तो आज बच्चों हम रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है ना। क्या सीखेंगे? स्फेरिकल लेंसेज, लेक्चर नंबर 5, ठीक है। लेंस क्या होता है? स्फेरिकल लेंसेज कहिए, लेंस कहिए। व्हाट इज लेंस? लेंस इज अ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम, है ना, या मटेरियल होता है, ठीक है ना, जो बाउंडेड होता है टू कर्व सरफेस से, या तो वन प्लेन सरफेस हो और एक कर्व सरफेस हो। ये इसकी डेफिनेशन होती है कि नहीं? बोलिए, लेंस का डेफिनेशन क्या बताएंगे? ये टू कर्व सरफेस से बाउंडेड रहता है, बंधा होता है, या तो ऐसे बंधा रहेगा, या तो इस शेप में बंधा रहेगा, या एक प्लेन रहेगा, एक कर्व रहेगा, है ना। जो लेंस होता है बेसिकली वो दो तरह से होता है आपका। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव, ठीक है। कॉन्वेक्स 3 टाइप्स का होता है। एक का नाम है बाई कॉन्वेक्स लेंस, या इसी को डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, और एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस 3 तरह से होता है। तो सिमिलरिटी एकदम बिल्कुल कॉनकेव में भी ऐसे ही है। कॉनकेव भी हमारा कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक है बाई कॉनकेव, या इसे डबल कॉनकेव। दूसरा है कॉन्वेक्सो कॉनकेव, और थर्ड है प्लेनो कॉनकेव। ये लेंस के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो पहला काम करिए, इसमें ये 3 पार्ट्स बना लीजिए। तो कॉन्वेक्स लेंस 3 टाइप्स का, बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स कहते हैं। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक इसी तरीके से आपका कॉनकेव लेंस भी 3 टाइप्स का होता है। बाई कॉनकेव, इसी को हम लोग डबल कॉनकेव भी कहते हैं, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस और प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसका जरा हम फिगर हम लोग देख लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स मतलब इसका दोनों सरफेस क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है, कुछ इस तरह से, है ना। जो लेंस एजेस पर क्या होता है? थिन होता है, और मिडल में थिक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, ठीक है। कॉनकेवो, पहला इसमें क्या रहेगा? सरफेस कॉनकेव रहेगा, ऐसे, ये कॉनकेव है आपका। फिर यहाँ से कॉन्वेक्स रहता है ऐसे, तो ये आपका कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। प्लेनो, ये प्लेन रहेगा, फिर यहाँ से आपका कॉन्वेक्स रहेगा, कुछ इस तरह से आपका लेंस बन रहेगा ये। बाई कॉनकेव में आपका जो कॉनकेव लेंस होता है एजेस पर थिक होता है और मिडिल में थिन होता है, पतला होता है, ऐसा। इसे बोलते हैं डबल कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ये कॉन्वेक्स है और यहाँ से कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ठीक है। फिर प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो ये है लेंस के टाइप्स, उनके फिगर्स। अक्सर करके हमें बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव, यही दोनों का ही स्टडी करना होता है। इन सब का स्टडी रेयर केस में कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, नहीं अगर देखा जाए तो अक्सर यही पूछता है, बाई कॉन्वेक्स वाला और बाई कॉनकेव का। जो भी इसमें कैलकुलेशन है, फिगर्स हैं, है ना, रे डायग्राम्स हैं, वो बाई कॉनकेव का है, या डबल कॉनकेव का, डबल कॉन्वेक्स का,
इन्हीं का मिलेगा, ठीक है ना। इनका रेयर केस में देखने को मिलता है, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लिए आप लोग, डायग्राम बना लीजिए जल्दी से। तो ये आपने डायग्राम बना लिया। तो अब हम लोग सीखेंगे क्या, सम डिफिनीशंस रिलेटेड लेंस, सम डिफिनीशंस रिलेटेड लेंस, ठीक है। अब वो क्या क्या डिफिनीशन है आइए देखते हैं। सम डिफिनीशंस रिलेटेड लेंस, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, दोनों के लिए ये डेफिनेशन सब जगह क्या है, वैलिड है। वो डेफिनेशन क्या है, बिना इस डेफिनेशंस को समझे या बिना इसके बारे में जाने अगर हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, है ना। इसलिए बेसिक पॉइंट को हम जरूर समझेंगे। तो जैसे कि हम बात करेंगे, फर्स्ट नंबर हमारा होता है इसमें अपर्चर, क्या, अपर्चर। ये क्या होता है, जैसे मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस आपका, ठीक है ना। ये या हम यहां इधर क्या लेते हैं, कॉनकेव ले लेते हैं। ये आपका डबल कॉनकेव हो गया। तो देखो इसकी जो एजेस हैं, एजेस को मिलाने वाली, एजेस को मिलाने वाले पॉइंट से अगर हम कोई वर्टिकल डायमीटर बनाए, ऐसे वर्टिकल लाइन या डायमीटर कह लीजिए, ठीक है ना, किसको, एजेस को मिलाने वाले वर्टिकल डायमीटर, यही अब क्या है, अपर्चर, ठीक है। ऐसे यहां भी अगर हम मिलाएंगे वर्टिकल डायमीटर जो एजेस को मिलाता हो, ये क्या है आपका, अपर्चर है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसमें आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, सेंटर ऑफ, तो इसमें हम पॉइंट नाम दे रहे हैं यहां पे। तो जैसे ये P है और ये क्या है, Q, तो PQ क्या है यहां पे, अपर्चर है, क्लियर। PQ इज द अपर्चर, ठीक है, PQ इज द अपर्चर। अपर्चर, क्लियर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर्स क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब ये आपका फर्स्ट सरफेस होता है, ये वाला कौन सरफेस होता है, फर्स्ट। इसके मिड पॉइंट को हम लोग कहते हैं P1 और इसके सेकेंड वाले के मिड पॉइंट को हम लोग कहते हैं P2। अगर इन कर्व सरफेस को हम कंप्लीट एक सर्कल बनाए, ऐसे कंप्लीट क्या बनाए, हाँ सर्कल का फॉर्म दे अगर ऐसे, तो इस सर्कल का सेंटर होगा नहीं होगा, वो इस साइड होगा कहीं पे। इस फर्स्ट वाले का भी अगर हम एक सर्कल बनाए कंप्लीट, तो इसका भी क्या होगा, एक सेंटर मिलेगा। वो सेंटर किधर जाएगा, इस साइड। इसे हम लोग C1 कहेंगे, इसे कहेंगे C2, क्लियर है ना। मतलब ये जो C2 है वो सेकेंड वाले कर्व सरफेस का सेंटर है और ये फर्स्ट सरफेस का सेंटर है। तो इसीलिए हम इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कर्वेचर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कर्व सरफेस में है, इसलिए कर्वेचर नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सेंटर्स होंगे ये आपके क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, 2, C1 और C2। और P1 से लेकर C1 तक का जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग R1 कहते हैं। P2 से लेकर C2 तक का जो डिस्टेंस होता है उसे R2 कहेंगे। तो मतलब एक लेंस के कितने रेडियस ऑफ कर्वेचर हुए, 2। तो जो ये डिस्टेंस है R1 R2 ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हुए। आपने पढ़ा ना कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में, है कि नहीं।
तो वहाँ पे तो मिरर था, बट यहाँ पे हम इसे सरफेस कहेंगे। क्या नाम देंगे? क्योंकि ये मिरर तो नहीं है, लेकिन हाँ कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस नाम दे सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स सरफेस कहेंगे, और इसे कहेंगे कॉनकेव। जो फर्स्ट सरफेस होता है वो क्या होता है हमारा यहाँ पे कॉन्वेक्स में? ये कॉन्वेक्स होता है, और सेकेंड वाला क्या है? कॉनकेव है। तो इसलिए हम R1 क्या लेते हैं? R1 को लेंगे पॉजिटिव कॉन्वेक्स वाले केस में, और जो R2 है इसे हम लोग लेते हैं नेगेटिव। क्लियर? हमेशा। अब कॉनकेव में देख लीजिए, मान लो ये आपका क्या है? कॉनकेव लेंस है। एक सरफेस बनाइए कंप्लीट, ऐसे सर्कल बनाइए, इसे भी कंप्लीट सर्कल बनाइए ऐसे। तो ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है। इसके मिड पॉइंट को P1, इसके मिड पॉइंट को P2। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ C1 कहीं होगा, इसका C2 इधर होगा। तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो यहां से ये डिस्टेंस R1 है, और ये डिस्टेंस क्या है आपका? R2 है। बोलो क्लियर है? ये R1 और ये R2। तो R1 किस में होता है बेटा? नेगेटिव में। किस में होता है? नेगेटिव में, क्योंकि इस साइड कॉनकेव बन रहा है ये, और ये क्या बन रहा है? कॉन्वेक्स बन रहा है। तो ये किस में होता है? पॉजिटिव में। तो याद रखना, कॉन्वेक्स सरफेस है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव रहेगा, और कॉनकेव सरफेस है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव लेते हैं। ठीक है ना? तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दो होते हैं। ठीक है। बट जो भी रिफ्रैक्शन होता है ना, वो रिफ्रैक्शन हम कहाँ से दिखाते हैं? अपर्चर से। रिफ्रैक्शन कहाँ से दिखाएंगे? अपर्चर से। और ये जो इनके कर्व सरफेस है P1 और P2, ये इतने पास पास होते हैं कि जो भी डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे वो हम इनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा उससे हम मेज़र करेंगे, और उस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है ना? तो ये क्लियर है इतनी बात? तो अब हम सीखेंगे क्या? ऑप्टिकल सेंटर। तो हेडिंग डाल दीजिए ऑप्टिकल सेंटर। हेडिंग क्या रहेगा? ऑप्टिकल सेंटर। इसे इरेज कर दें। बन गया है? बोलिए तो जल्दी बनाइए फटाफट। तो अब हेडिंग रहेगा इसमें ऑप्टिकल सेंटर। हेडिंग क्या रहेगा? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर, ये थर्ड नंबर है। ऑप्टिकल सेंटर जैसे मान लो एक ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है जहां से कोई भी लाइट रे पास कर रही हो विदाउट एनी डेविएशन। मान लो हमने लाइट को ऐसे भेजा यहां से, तो ये सीधे निकल गई। क्लियर? तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, ये ऑप्टिकल सेंटर कहां पे लाई करता है? जो इनको मिलाने वाली लाइन होती है P1 और P2 को, इसको मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? यह है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं इसे? तो इसी को मिलाने वाली जो लाइन है, जहां पे ये हमारा अपर्चर और प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, वहीं पर हमारा होता है ऑप्टिकल सेंटर। बट अगर डेफिनेशन बताना है तो यही बताएंगे कि जो जहां से या जिस पॉइंट से लाइट रे विदाउट एनी डेविएशन लाइट रे सफ़र करती है, बिना किसी डेविएशन के ट्रेवल करती है, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। चाहे वो कॉन्वेक्स हो और या तो कॉनकेव हो। ये कॉनकेव हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो लाइट रे यहाँ सफ़र कर रही है सीधे विदाउट एनी डेविएशन के, सीधे निकल जाती है।
ठीक है ना। आप चाहे लाइट रे ऐसे डालिए प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग तब भी निकल जाएगी, ऐसे डालिए लाइट रे तब भी निकल जाएगी सीधे, ऐसे डालिए तब भी निकल जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग दिखाते हैं किससे, ओ से। किससे दिखाते हैं, ओ से। और कभी कभी सी से भी दिखाना पड़ जाता है तो कैपिटल सी से भी दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपके ऑप्टिकल सेंटर। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एन इमेजनरी लाइन, हाँ, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही होती है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 C2 को मिलाती हो। किसको मिलाती हो, C1 और C2 को मिलाने वाली इमेजनरी लाइन, और जो किसके परपेंडिकुलर हो, अपर्चर के परपेंडिकुलर हो, ऐसे लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो क्लियर है। तो जब कोई लाइट रे इस पॉइंट से निकलेगी ना तो कोई भी डेविएशन नहीं होगा, सीधे निकल जाती है। क्लियर, चलो ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। अब इसमें लास्ट हेडिंग बचा हुआ है सम डेफिनेशंस में, प्रिंसिपल फोकस। एरेस कर दें तो हेडिंग रहेगा प्रिंसिपल फोकस। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं ये, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस, ठीक है ना। प्रिंसिपल फोकस कितने होते हैं, दो, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। तो फर्स्ट फोकस को हम F1 या F डैश से दिखाएंगे, सेकंड फोकस को F2 या F से दिखाते हैं, ठीक है। तो हेडिंग हमारा रहेगा फर्स्ट फोकस। फर्स्ट फोकस। तो पहले हम कॉन्वेक्स का दिखाएंगे डायग्राम आपको। ये क्या है आपका कॉन्वेक्स लेंस, उसका अपर्चर, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। और ये आपका है कॉनकेव लेंस, ठीक है। और ये इसका अपर्चर, सॉरी अपर्चर, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो फर्स्ट फोकस ये कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, अगर वहां से लाइट रे को डाली कहां पे, लेंस पे, ऐसे, ठीक है। और यहां से लाइट रे ऐसे डालें तो यहां से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन मतलब अगर यहां से नॉर्मल ड्रॉ करें, यहां से इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, तो वो नॉर्मल कहां से पास करेगा, इस वाले कर्वेचर के सी से पास करेगा, है ना, इसके लिए। और इसके लिए नॉर्मल कहां से पास करेगा, यहां से पास करेगा। तो बेंड होती है टुवर्ड द नॉर्मल, और ये लाइट को फोल्ड करती है, मतलब कन्वर्स करती है। तो कन्वर्जन के बाद कुछ ऐसा बन जाए, लाइट रे ऐसे निकल जाए, लाइट रे क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए रिफ्रैक्शन के बाद। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग कहते हैं फर्स्ट फोकस। क्या कहेंगे, फर्स्ट फोकस। मतलब रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे का पैरेलल होना कंपलसरी है। अगर पैरेलल नहीं हुए तो इसे फर्स्ट फोकस नहीं कहेंगे। ऐसे ही हम कॉनकेव में जब लाइट स्ट्राइक करें, कुछ इस प्रकार से स्ट्राइक कराएं यहाँ पे कि आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, ये पैरेलल हो जाए किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये लाइट जिस पॉइंट पर जाती हुई प्रतीत होती है, जिस पॉइंट की तरफ, वही क्या होता है, हमारा फर्स्ट फोकस F डैश होता है। क्लियर। तो आप इसे बना लिए डायग्राम। हेडिंग क्या रहेगा, सेकंड फोकस। तो सेकंड फोकस के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइट रेस को पैरेलल
स्ट्राइक कराएंगे कहाँ पे, लेंस पे। तो हेडिंग रहेगा सेकंड फोकस। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, और ये अपर्चर, ये आपका हो गया आपका कॉनकेव, ये अपर्चर। देखो ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। देखो कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है हमारा? कन्वर्जिंग लेंस। और इसे क्या कहते हैं हम लोग? डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस। जब लाइट रे इन दोनों पर हम लोग पैरेलल स्ट्राइक करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मान लो लाइट रे कैसे आ रही हैं, पैरेलल आ रही है ये वाली, तो ये लाइट रेस को क्या करता है? कन्वर्स करता है, मतलब इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है एक पॉइंट पे। तो ये कलेक्ट करेगा ऐसे, मान लो यहाँ पे कलेक्ट किया, इस पॉइंट पे क्या किया इसने? कलेक्ट किया। तो इसमें एरो का डायरेक्शन जरूर दिखाना चाहिए आपको। अगर एरो का डायरेक्शन नहीं दिखाओगे तो गलत हो जाएगा डायग्राम में। तो जहाँ पर मीट करते हैं इसी को बोलते हैं सेकंड फोकस, और एफ से डिनोट करते हैं। इसमें जब लाइट रे पैरेलल आएंगी ऐसे, तो ये डाइवर्स कर जाती हैं ऐसे। जब इसे हम पीछे की तरफ खींचते हैं ऐसे, ट्रेस करते हैं, तो ये किसी एक पॉइंट पर अपीयर टू मीट करती है, मतलब सच में नहीं मिलती है, सच में नहीं मिलती हैं। अगर आप यहाँ से देखोगे ना, यहाँ से आपकी अगर आँख है यहाँ पे, तो आपको ये लगेगा कि ये जो लाइट रेज है, ये वाली लाइट रेज, ये यहाँ से स्टार्ट हो जा रही हैं। ठीक है ना? तो ये आपका होता है वर्चुअल। कैसा होता है ये? वर्चुअल। और ये क्या होता है? रियल। ठीक है ना? ऑप्टिकल सेंटर ये है आपका O, और ये है ऑप्टिकल सेंटर O। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस की डिस्टेंस होती है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसमें क्या दिक्कत है? कॉनकेव लेंस दिखाई पड़ रहा है, लाइट रे पैरेलल गई, डाइवर्स कर दी लाइट रे, ऐसे बैंड झुकाएगा थोड़ी। जब पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे तो ये कहाँ मिलेगा? फोकस पे मिलेगा। तो जब मैं ये बता रहा था तो आपका दिमाग कहाँ था? हम ये कह रहे हैं अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये लाइट रेज यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। हम ये कह रहे हैं, लेकिन ये पीछे तरफ एक्चुअल में हमने इमेजिन ड्रॉ करने पर ये हमको पॉइंट मिल रहा है। तो इसे हम लोग कहेंगे सेकेंड फोकस। और एक्चुअल में जो हम लोग जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो सेकेंड फोकस को लेकर ही करते हैं। आप फोकस चेक करना पड़े टॉर्च में, वो तो हम बाद में समझ लेंगे। शेप कहाँ पे है? रियल वाला कहाँ से बन रहा है? वो हम आपको बाद में समझाएंगे, पहले इस तरह समझिए इसको, पहले लेंस को समझिए प्रॉपर तरीके से। ये लाइट रे इधर से आने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है? इस साइड में है। क्लियर? तो लाइट रे मिल कहाँ रही है? इस साइड मिल रही है। तो इसलिए हम लोग ये वाला फोकस यूज़ करेंगे। कौन सा? सेकेंड फोकस। इसमें भी लाइट रे इधर से आ रही है, लेकिन ये कहीं आपस में मिल नहीं रही हैं, तो अपीयर टू मीट यहाँ पे कर रही हैं। तो कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ यूज़ करेंगे वो हम ये वाला यूज़ करेंगे, सेकेंड फोकल लेंथ। ठीक है ना? तो जो ये जो फोकल लेंथ होता है ये हमारा पॉजिटिव होता है, और ये फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव। क्लियर?
तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस और फोकल लेंथ दोनों क्या होता है, पॉजिटिव। कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, इतना दिमाग में याद रखना, याद रहेगा। तो यहाँ तक पहले आप लोग नोट कर लीजिए फिर से, और यहाँ पे डेफिनेशन जितनी भी थी वो सब समाप्त होती हैं। हेडिंग रहेगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे बनेगा वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें केस फर्स्ट अगर हम बात करेंगे, केस फर्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखेंगे, कहाँ पे, तो इनफाइनाइट से जो भी लाइट रेज आएंगी सब क्या आती है, पैरेलल आती है। क्या आती है, तो पैरेलल आने वाली लाइट रेज कहाँ पर मीट करेंगी, फोकस पे। अभी आपने देखा, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है ना। तो हम केस फर्स्ट छोड़ देते हैं, केस सेकंड को हम केस फर्स्ट बनाते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f डैश। कहाँ पे हो, 2f डैश और इन्फिनिटी के बीच में हो, मतलब ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ऑप्टिकल सेंटर O, यहाँ फर्स्ट फोकस F डैश, 2f डैश, यहाँ कहीं इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पर, ऑब्जेक्ट AB। इसका इमेज बनाना है, तो इमेज बनाने के कम से कम लाइट रेज कितनी चाहिए, 2। एक हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे ऐसे, तो पहले हम ऑप्टिकल सेंटर वाला लाइट रेज निकाल देते हैं सीधे, है ना। थोड़ी टेढ़ी बन रही है ऑप्टिकल सेंटर की लाइट, ठीक है, ऐसे निकल जाती हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस आपकी है, ठीक है। और एक डालते हैं कैसे, पैरेलल। कैसे डालते हैं, पैरेलल। तो पैरेलल वाला कहाँ जाएगा, फोकस से होकर जाता है, कहाँ से, ऐसे निकल जाएगा सेकेंड फोकस से। यहाँ F है और यहाँ पे 2f है, तो इमेज कहाँ बनता है बच्चा, F और 2f के बीच। ये रियल में मीट कर रहा है लाइट रेज ना, बोलो, लाइट रेज रियल मीट कर रही है, तो इमेज कैसा हमारा बनता है, रियल बनता है। तो इमेज का जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होती है, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा भी होगा, है ना, इसलिए केस फर्स्ट को हमने यहाँ पे स्किप कर दिया है, ठीक है ना। तो जल्दी से रे डायग्राम बनाइए। अब केस सेकंड हम चल रहे हैं, केस सेकंड, जब ऑब्जेक्ट को हम 2f डैश पे रखें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f डैश, 2f डैश पे हो,